हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। देखिए चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। चैप्टर 4 ठीक है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से जो बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये फॉर्मूला सबसे पहला ax² और bx + c = 0। ठीक है, इस फार्मूले पर, इस सूत्र पर यहाँ से आपको फर्स्ट नंबर पे ज्ञात करना होगा इसके मूल क्या है। मूल ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन आ सकता है मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो आ सकता है कि समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। यहाँ पर कौन सी विधि है? एक हमारे पास है समीकरण हल करने की गुणनखंड विधि। दूसरा हमारे पास कौन सी विधि है? द्विघाती विधि। ठीक है, कौन सी है? सूत्र विधि, जिसको हम बोलते हैं द्विघाती विधि से हल कीजिए। द्विघाती सूत्र विधि से समीकरण हल किया जाता है। तीसरी विधि हमारे पास है इसकी कि पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण हल करना। ठीक है, तो इस जो द्विघात समीकरण है, समीकरण हल करने की तीन विधियां हैं, मूल ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। एक तो हमारा हो गया मूल ज्ञात डायरेक्ट करना फैक्टर विधि से, और दूसरा हमारा क्या हो गया? गुणनखंड विधि हो गया। तीसरा द्विघाती सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका सेकंड नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा कि विविध कर ज्ञात कीजिए। विविध कर के लिए फॉर्मूला बताया था कि d बराबर b² - 4ac विविध कर ज्ञात करना। ठीक है, अब विविध कर ज्ञात करो। सेकंड नंबर है मूलों का योगफल और गुणनफल। मूलों का योगफल और गुणनफल। ठीक है, योगफल का मान, गुणनफल, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और अगले चीज हमारे पास है कि इसमें इसी पर क्वेश्चन आ सकता है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 नंबर पे आएगा k का मान, लैम्डा का मान, m का मान। ठीक है, k, लैम्डा, m और जो भी दे सकते हैं p, q, r का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यहां से भी क्वेश्चन यहां से आ सकता है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके बाद जो यहां से क्वेश्चन आता है वो भी देख लीजिए कि मूलों का गुणनफल योगफल हो ही गया। ठीक है, और इसी में विविध कर के लिए फॉर्मूला में बताया था कि मूल कब, कैसे मूल होंगे, मूल समान कब होते हैं, वास्तविक कब होंगे, यानी कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। चौथा नंबर हमारा आ जाएगा मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ज्ञात करना। ठीक है, फिर आपका आ गया अगला नंबर कि जो द्विघाती सूत्र है उसको, उससे द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या हो सकता है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। 5 नंबर पे हमने बताया था कि यहीं से आपके पिता पुत्र की आयु वाले क्वेश्चन आते हैं, संख्या वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि या जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल इतना है, फलाना धमाका, है ना, तो उस पर संख्याएं ज्ञात कीजिए, उससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, और इसी में एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी थ्योरिकल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, नाव के समान चाल कितनी है, विपरीत चाल कितनी है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इतने इस चैप्टर से, इतने टॉपिकों से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि ax² + bx + c = 0। इस पर क्वेश्चन को हम कैसे, इस फार्मूले पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं, कुछ फार्मूले हैं, फार्मूले देख लें, उसके बाद में हम क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला जैसे हमारे पास था
कि विविधकर ज्ञात करने के लिए जैसे मैंने बताया था d = b² - 4ac, ठीक है। ये हमारा क्या विविधकर के लिए फॉर्मूला है। अब जब d बराबर b² - 4ac आएगा तो मूल हमारे कैसे होंगे, समान होंगे, ठीक है। कैसे मूल होंगे, यहाँ पर मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक तथा समान। लिख लो, मूल, दो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। कब, जब d का मान b² - 4ac के बराबर आएगा, या आप इसके बराबर ये भी लिख सकते हो, बराबर 0, ठीक है। 0 के बराबर आएगा तो वास्तविक तथा क्या होंगे, समान, ठीक है। और जब b² - 4ac इज लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0 होगा, यानी कि b² - 4ac का मान 0 से छोटा, तो मूल हमारे कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। और जब 0 से बड़ा मान होगा, ठीक है, जब 0 से क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो मूल हमारे कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे दो मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, ठीक है, वास्तविक तथा भिन्न। जब 0 से b² का मान बड़ा आएगा, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो मान हमारा किस में आएगा, प्लस में, ठीक है, मान हमारा किस में आएगा, प्लस में। और जब b² - 4ac ग्रेटर लेस देन 0, 0 से छोटा होगा, यानी कि मान हमारा कहाँ आएगा, 0 से कम, माइनस में आ जाएगा। और जब माइनस में आएंगे तो मूल हमारे कैसे हो जाएंगे, मूल काल्पनिक हो जाएंगे, ठीक है, मूल काल्पनिक तथा, या काल्पनिक, अथवा इसको आप बोल सकते हो, अथवा वास्तविक नहीं होंगे। क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी कि होंगे। अब देखो, यानी कि क्या होगा, जब मान हमारा 0 के बराबर आएगा तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो जब मान हमारा 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक तथा भिन्न होंगे, यानी कि प्लस में आएगा। यहाँ पे मान हमारा क्या आएगा, प्लस में। और जब हमारा मान 0 से छोटा यानी कि माइनस में होगा तो मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे अथवा अवास्तविक होंगे, ठीक है। ये तीन हमारे क्या है, मूल ज्ञात करने के, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, मूलों की प्रकृति, ठीक है। प्रकृति ज्ञात करने के लिए ये तीन फार्मूले हमारे, प्रकृति ज्ञात करना, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विघाती सूत्र क्या होता है, वो भी देख लीजिए। द्विघाती सूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र, द्विघातीय सूत्र, ये फार्मूला हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है, 2a, ये हमारा क्या है, द्विघाती सूत्र, ठीक है। बस यही इतने फार्मूले यहाँ पर लगेंगे। चलिए देखिए, आगे देखिए। अब इसमें हम बात करेंगे मूलों का योगफल और गुणनफल क्या होता है, वो भी देख लीजिए। तो मूलों का सबसे पहले हम देखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, योगफल क्या होता है, -b/a, इसको आप ये भी लिख सकते हो -x का गुणांक बटे x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, देखो यहाँ पे मूलों का गुणनफल C/A, इसको आप क्या लिखोगे, इसको ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे C का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पर यानी कि अचर पर बटे में x² का गुणांक,
ठीक है, अचर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप मूलों का योगफल को क्या लिखोगे, इसी को आप लिख सकते हैं, ये भी अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में वो अल्फा इंटू बीटा गुणनफल। अल्फा और बीटा क्या है, द्विघात समीकरण के मूल। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं एक, जैसे क्वेश्चन हमने कहा, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसमें हमें क्या करना है, मूलों का योगफल तथा गुणनफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ax स्क्वायर और bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराओगे इसकी। ठीक है, तुलना करने पर ax स्क्वायर और bx प्लस c ये है क्या, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण। जब कंपेयर कराएंगे तो x स्क्वायर का गुणांक x स्क्वायर के साथ में जो पोर्शन होगा वो a का मान हो जाएगा। तो इसके साथ यहाँ पर कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं आता है तो उस शर्त में वहां पे क्या रखते हैं, 1। ठीक है, अब देखो b का मान क्या होगा, तो x के साथ में जो नंबर होगा वो हो जाएगा b का मान। यहाँ पे क्या है, 3 है, तो b का मान क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, और c लास्ट अंतिम पद हमारा जो होता है वो c का मान होता है। यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा c का मान कितना, 2। अब हमें निकालना है मूलों का योगफल। क्या निकालना है, मूलों का योगफल। योगफल के लिए फॉर्मूला होता है -b/a। अब देखो योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का मान कितना है, 3, तो -3 हो जाएगा। और अल्फा ए का मान क्या है, 1, तो 1। 3/8 मीन्स क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि किसी भी नंबर के बटे में हर पर अगर एक नंबर आता है तो उसका मान वही होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, -3। अब देखो हम क्या निकालेंगे, इधर निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा, अब देखो गुणनफल क्या हो जाएगा, c/a। गुणनफल क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। c का मान कितना है, 2, और a का मान कितना है, 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 2, ये इसका आंसर हो गया। ये हमारे कौन सी है, मूल निकालने के लिए गुणनफल और योगफल विधि। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से हल करेंगे। अभी हमने इससे पहले हमने क्या किया था, मूलों का योगफल और गुणनफल। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि हमारी क्या होगी, अब गुणनखंड विधि इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे हम कराएंगे, जैसे लास्ट में हमारे पास क्या है, 2, तो 2 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे, इसको ऐसे भागों में तोड़ेंगे तो यहाँ पर साइन कौन सा हमारे पास है, प्लस, तो जोड़ने पर 3 आ जाए। 2 को हम ऐसे 2 का ऐसा फैक्टर कराएंगे कि ऐड करने पर क्या आ जाए, 3। तो अगर हम 2 को हम 1 से गुणा करा दें, 2 का गुणा 1 से 2 1 क्या 2 ही रहेगा, है ना, 2 1 जा 2, और 2 में 1 ऐड करेंगे, 2 + 1। यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने पर, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर आता, बट यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 2 + 1 = 3। हम क्या करेंगे, इस 3 के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 + 1 रख लीजिए। यहाँ पे जो होगा x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 2 + 1 ब्रैकेट क्लोज x + 2 = 0। ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 = 0। ठीक है, x को बाहर निकाल लेंगे, x बाहर निकालेंगे क्या बचेगा, x प्लस 2 और प्लस 1। यहाँ से यहाँ पे जब कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, देखो यहाँ पे x कॉमन हो रहा था इसलिए x बाहर निकाला, और यहाँ पे जब कुछ नहीं कॉमन हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, 1 बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि 1 हमारा ऐसा नंबर होता है जो हर नंबर के साथ छिपा होता है।
1 से किसी भी नंबर में गुणा कराएंगे तो वही नंबर रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 बाहर निकालेंगे। 1 जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ से हमारा यही बचेगा x + 2 = 0। दोनों सेम है, इन दोनों को बाहर निकाल लीजिए। x + 2 को हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास ये बच गया x + 1। यहाँ से बचा x, यहाँ का 1 बराबर 0। क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 ले लो, x + 2 = 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास x = -2। ठीक है, अब दूसरी बार में हम क्या करेंगे, x + 1 = 0, तो x -1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, यही इसका आंसर। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दो मेथड हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा गुणनखंड मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकालना। दूसरी बार हमने पढ़ा गुणनखंड विधि क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि द्विघाती सूत्र विधि क्या होती है, कैसे द्विघाती सूत्र से हल करेंगे, कैसे, ठीक है, कैसे त्रिभुजाचार्य का लगाएंगे फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या, ये हमारी कौन सी है मेरी द्विघातीय सूत्र से। अब समीकरण हल करेंगे द्विघातीय सूत्र से। तो सबसे पहला काम इसका क्या होता है, समीकरण को हम क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। किससे, इसके मानक समीकरण से कंपेयर कराओगे। मानक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0 से तुलना कराओगे इसका। ठीक है, कंपेयर करने पर तुलना कराओगे, तुलना करने पर जब तुलना कराएंगे तो a का मान क्या होगा, x² के साथ वाला पोर्शन क्या होता है, x का मान होता है। x कहा, x² के साथ वाला मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, a का मान क्या हो जाएगा 1, और b का मान क्या हो जाएगा 3, c का मान क्या हो जाएगा 2। लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है, ax² x = -b + -b² - 4ac/2a। ये हमारा क्या होता है, द्विघाती सूत्र। इसमें सारे मान रखिए, लिखिएगा x = -b का मान कितना है 3, तो -3 हो गया, प्लस माइनस √3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 और c का मान कितना है 2/2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हमारा -3 ही रहेगा। क्या रहेगा, x = -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 -4 1 जा 4 4 2 जा 8/2 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा इक्वल x -3 प्लस माइनस 9 माइनस 8, 9 से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे √1/2, तो 1 √1 मींस 1 ही रहेगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया -3 प्लस माइनस 1/2। इसमें हम क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन ले लेंगे, दूसरी बार माइनस साइन लेने पर, ठीक है, हम लिख लेंगे पहली बार प्लस चिन्ह से, है ना, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस साइन लेने पर, प्लस साइन जब लेंगे हम यहाँ से, तो ये वाला यहाँ पर क्या लेंगे प्लस साइन, तो ये हो जाएगा x बराबर -3 प्लस 1/2 -3 प्लस 1, तो -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2/2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया x का मान आ गया माइनस का 1। दूसरी बार हम क्या लेंगे माइनस साइन, तो x बराबर यहाँ पे लिख लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर -3 - 1/2 -3 -1 कितना आ जाएगा माइनस का 4/2, 2 1 का 2 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया माइनस का 2। तो द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या आए -1 और -2, ये आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। अब देखो हमने अभी तक पढ़ लिया मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लिया। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 समीकरण दिया गया है। अब क्या जानना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति। ठीक है, प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस समीकरण को मानक समीकरण से कंपेयर करा देंगे। मानक समीकरण हमारा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे जब कंपेयर कराएंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो a का मान हमारे पास 1, b का मान क्या हो जाएगा 6, c का मान 9। ठीक है, a b c का मान आ गया, लिख देंगे विविधकर से। ठीक है, विविधकर ज्ञात करने पर ये डायरेक्ट लिख लो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लिख लेना मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए। अब देखो इसमें मान रखेंगे, तो मान रखेंगे b का मान कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 यस सर है ना, 36 माइनस 9 जो 36, 36 से 36 कैंसिल, d का मान हमारे पास क्या आ गया 0। हमने कहा था जब 0 आएगा तो मूल हमारे कैसे होंगे, लिख लेंगे यहाँ पे दो, अतः दो मूल वास्तविक तथा समान है, वास्तविक तथा समान है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति कैसी हुई, वास्तविक तथा समान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसमें भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसमें भी मूलों की प्रकृति ही हमें ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति के लिए क्या करेंगे, फिर वही काम, इसका कंपेयर कर दिया जाए। कंपेयर कराएंगे किससे, ax स्क्वायर और bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। जब हम इसकी क्या करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कराएंगे तो a का मान इसके पहले कुछ नहीं है तो a का मान क्या हो जाएगा 1, a इज इक्वल टू 1, b का मान क्या हो जाएगा माइनस का 14 यहाँ पर। ठीक है, और c का मान क्या हो जाएगा 120 माइनस का 120। ठीक है, लिख लेंगे हम abc का मान आ गया, लिख लेंगे विविधकर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b ठीक है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम क्या करेंगे, मान रख लेंगे इसमें d इज इक्वल टू b का मान कितना है माइनस का 14 माइनस 14 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 1 और c का मान माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अब देखो जब हम माइनस का स्क्वायर कराते हैं तो नंबर हमारा किस में आएगा, प्लस में। 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, देखो माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये हो गया 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 और 4 को पूरा 120 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 12 4 जा 48, ये हो गया 4। ठीक है, 480। ठीक है, 480 दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड कराओगे तो कितना हो जाएगा 9, 0 में 6 ऐड करोगे 6, 9 और 8 16, 16 170, 4 1 5 और 1 6, 676। ठीक है, अब ये देखो इसका मान क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं है, 0 से बड़ा है तो क्या लिखोगे 6 7 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है,
जीरो से मान हमारा क्या है, बड़ा है यहाँ पर, तो इसलिए मूल हमारे कैसे हो जाएंगे, वास्तविक तथा असमान। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए दो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ठीक है, होंगे। अब ये हमारे कैसे होंगे, क्यों, क्योंकि जो डी का मान आया है वो क्या है, जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा यानी कि प्लस में आया है, इसलिए मूल हमारे कैसे होंगे, वास्तविक तथा असमान। ठीक है, नोट करिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है और कि 3x² - 2x + 4 = 0 की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। 3x² - 2x + 4 - 2x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फिर वही काम यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि इसकी सबसे पहले क्या करोगे, कंपेयर कराओगे, किससे, मानक समीकरण से कंपेयर कराओगे। मानक समीकरण हमने बताया था क्या होता है, ax² को bx + c = 0। तो मानक समीकरण से कंपेयर करने पर ax² को bx + c = 0 से कंपेयर कराओगे तो a का मान हमारे a b c का मान यहां से आ जाएगा। ठीक है, a का मान क्या हो जाएगा, a = 3, b = -2 और c का मान क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, a b c का मान हमारे पास आ गया, क्या लिख लेंगे, विविध कर ज्ञात करेंगे यहाँ पर, फिर विविध कर। ठीक है, d = b² - 4ac। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, a b c का मान रखेंगे, a b c का मान रखेंगे, तो d = b का मान कितना है, -2² - 4 × 3 और c का मान कितना है, 4। ठीक है, तो d b 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 - 4 3 जा 4 3 जा 10 12 4 जा 48 48 से 4 सब्ट्रैक्ट कराओगे कितना मिलेगा, -44। d का मान क्या हुआ, जो d का मान आया वो 0 से छोटा अर्थात माइनस में आया, तो यहाँ पर 0 हमारा क्या है, बड़ा है, 44 0 से छोटा है। ठीक है, 44 जो है 0 से छोटा है, तो मूल हमारे कैसे हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे, मूल काल्पनिक होंगे यानी कि वास्तविक नहीं होंगे। दो मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है तो कैसे हैं, मूल हमारे काल्पनिक है, लिख लेंगे मूल काल्पनिक। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या किया, मूलों की प्रकृति ज्ञात की कि मूल वास्तविक कब होते हैं, मूल काल्पनिक कब होते हैं, मूल वास्तविक तथा बराबर, वास्तविक तथा असमान और काल्पनिक कब होते हैं। जब d का मान 0 से 0 के बराबर होगा तो वास्तविक तथा बराबर होंगे, 0 से बड़ा होगा वास्तविक तथा असमान होंगे और 0 से छोटा होगा वास्तविक तथा काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे यानी कि। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योगफल 313 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो हम बात करेंगे सबसे पहले दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होंगी। अगर हमने कहा पहली संख्या हम लेंगे x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 1। क्रमागत संख्या यही होती है। ठीक है, लिख लेंगे माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर x + 1। ये क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x और दूसरी क्या हो जाएगी, x + 1। अब इन्होंने क्या कहा, इनके वर्गों का योगफल 313 है, तो वर्गों का योगफल करेंगे तो वर्ग कराएंगे तो x का स्क्वायर और इसका हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। लिखते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार संख्याओं के वर्गों का योगफल, संख्याओं के वर्गों का
योगफल 313। संख्याओं के वर्गों का एक संख्या हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 313। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसमें लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस 2ab लगा रहे हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर ये वाला ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 313 है ना। एक्स स्क्वायर मिलकर के क्या हो गया 2x स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 2x, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, 1 को साइड चेंज करा दो, वो प्लस का उस साइड जाएगा माइनस में 313 माइनस a। अब देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पे, 2 बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचा x स्क्वायर प्लस यहाँ भी बचा x बराबर 313 से 1 घटाएंगे 312, 2 1 का 2, इसको काटो, 2 1 का 2, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंजी 10, 2 1 का 2 है ना, 2 1 का 2 सही, 2 6 12, यहाँ से 1 बचेगा ना तो 2 6 12, ये हो गया x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 156। इसको हम क्या करें, साइड चेंज करा दो, साइड चेंज कराएंगे इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 156 बराबर 0। 156 का फैक्टर कराओ कि घटाने पर 1 बचे, 156 का फैक्टर कराइए घटाने पर 1 बचे, तो 156 का क्या करें एलसीएम निकाल लें, किससे कटेगा 2 से कट जाएगा ना, 2 7 14, 2 6 16, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, 39 हो गए। 39 किससे कटेगा 3 से, 3 1 का 3 और 3 त्रिक 9। अब देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 गुणे 13 बराबर 156 और 12 से 13 से 12 घटाओगे क्या बचेगा, 13 गुणे 12 ठीक है बराबर 156 और 13 से 12 बराबर 13 माइनस 12 बराबर 1 आ गया फैक्टर, ठीक है। इसके स्थान पे क्या करो, रख लो x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट यहाँ पे क्या रखेंगे हम 13 माइनस 10 x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करा दो इसका, जब ब्रैकेट ओपन कराएंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 बराबर 0। यहाँ से x बाहर हो गया, दोनों में x है ना, बोलो दोनों में x है तो x को हम क्या करें बाहर निकाल लेंगे, जब x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x है, x की पावर 2 मींस 2x, एक x बच गया और यहाँ से x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 13x प्लस 13। वही काम यहाँ भी देखो 12 एकम 12 और 12 का 13 से गुणा कराएंगे 156 आ जाएगा, तो 12 तो कॉमन हो गया यहाँ से, माइनस का 12 बाहर निकालेंगे x प्लस 13, x प्लस 13 को एक ब्रैकेट में कर दो और ये हो जाएगा x प्लस 13 एक ब्रैकेट में हो गया, तो यहाँ से बचेगा x और वहां बचेगा माइनस का 12, x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 12, ठीक है। तो यानी कि पहली संख्या हमारी क्या हो गई 12 और दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या हमारी क्या है x प्लस 1 है ना, तो 12 प्लस 1 बराबर 13। दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ गई 13, पहली संख्या बराबर 12 और दूसरी संख्या बराबर 13। इस प्रकार हम क्या करेंगे इसका आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन दिया गया है एक पूर्ण संख्या के वर्ग के 2 गुने तथा 27 का योगफल उस संख्या के 21 गुने के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक पूर्ण संख्या तो मैंने कहा माना अभीष्ट पूर्ण संख्या बराबर x है, ठीक है। अब देखो संख्या का हम क्या करें, इसका वर्ग कर दो तो संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो गया। फिर उन्होंने क्या कहा कि संख्या के वर्ग का 2 गुना, तो वर्ग का 2 गुना यहाँ पे लिख लेना प्रश्नानुसार,
प्रश्न क्वेश्चन कह रहा था कि संख्या के वर्ग का 2 गुना 27 का योग, तो संख्या के वर्ग यानी कि 2 गुणे संख्या का वर्ग प्लस 27 बराबर 21 गुने के बराबर है। संख्या के 21 गुने के बराबर है, यानी कि 21 गुणे संख्या, 21 गुणे संख्या। ठीक है, अब देखो संख्या का वर्ग क्या था, एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 27 बराबर 21x। साइड चेंज करा दो इसको, 2x स्क्वायर प्लस 21, सॉरी माइनस, प्लस का है तो साइड आएगा, कितने हो जाएगा, माइनस का 21x प्लस 27 बराबर 0। अब 27 का फैक्टर कराओ, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 21। 27 का 2 से गुणा कराओगे सबसे पहले, तो इधर देखिए 27 गुणे 2, 27 दूनी 54, 7 दूनी 14 का 4, 7 2 दूनी 2 दूनी 4, 4 1 5, 54 का फैक्टर का जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 21, है ना। तो देखिएगा 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 दूनी 4 ये हो गया, और 2 से 14 27 हो गया। फिर हम क्या करें, 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 9 27, है ना। फिर 3 से कर दिया जाए, 3 त्रिकी, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 त्रिकी 9 दूनी 18, 18 और 3 27, 18 23 54, है ना। फैक्टर इसका क्या बन गया, 18 गुणे 3 बराबर 54, और 18 से 3 घटाओगे 18 माइनस, सॉरी 18 प्लस 3 बराबर 21। इस 21 के स्थान पे क्या रखोगे, 18 प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 18 प्लस 3x प्लस 27 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस से, तो साइन हमारा क्या होगा, चेंज होगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 18x माइनस प्लस माइनस माइनस 3x फिर प्लस 27 बराबर, ठीक है, इक्वल टू 0। देखो 2 1 कम 2, 2 9 18 और x कॉमन हो गया, 2x को बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो ये आपका बचेगा यहाँ से x, और यहाँ क्या बचा, 2 9 18, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 कॉमन, तो ये भी हो जाएगा x माइनस माइनस बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 9 27 बराबर 0। ठीक है, एक ब्रैकेट में हमारे पास हो गया x माइनस 9, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से क्या बचा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर ले लेंगे 0, x माइनस 9 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, 9। ठीक है, और दूसरी बार हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, और x का मान क्या आ गया, 3/2। इन्होंने क्या कहा था कि पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, तो पूर्ण संख्या ये तो हमारी क्या है, पूर्ण संख्या, क्योंकि इसका मान काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, और 9 हमारी क्या है, पूर्ण संख्या। लिख लो, अभीष्ट पूर्ण संख्या बराबर 9, अभीष्ट पूर्ण संख्या बराबर 9, यही आंसर कर रहा हूं। क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है, तो पार्क की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। अगर हम चौड़ाई को x मान ले, लिख दो, माना पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, चौड़ाई x हो गई, तो लंबाई क्या हो जाएगी, 8 अधिक है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 8। ठीक, लंबाई चौड़ाई हमारे पास आ गया, और यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है, पार्क का क्षेत्रफल 240 है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर 240 मीटर स्क्वायर, m स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का
का क्षेत्रफल की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए एक आयताकार पार्क है ABCD है ना, तो इसका जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल हम क्या रखेंगे, यहाँ पे लिख लो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 240। क्षेत्रफल क्या है, एक लंबाई कितनी है x प्लस 8, चौड़ाई कितनी है x बराबर 240। ब्रैकेट ओपन कर दो, x का x से गुणा कराओगे x स्क्वायर प्लस x का 8 से गुणा कराओगे 8x। इस 240 को साइड चेंज करा दो, माइनस 240 बराबर 0। फैक्टर कर लीजिए, 240 का ऐसा फैक्टर करो घटाने पर कितना आना चाहिए 8। तो करिए फैक्टर जल्दी से बताइए, 240 का 8। अब देखो यहाँ पे अगर हम 20 का गुणा 12 से करा दे, 12 दूनी 24 और 20 से 12 घटाओगे 8 है ना, इसको क्या लिखोगे 20 गुणे 12 बराबर 240 और 20 माइनस 12 बराबर 8। ठीक है, अब इस 8 के स्थान पे क्या रखोगे 20 माइनस 12 x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 20 माइनस 12 x माइनस 240 बराबर 0। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो, x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12x माइनस 240 बराबर 0। ठीक है, x कॉमन हो गया, दोनों में x है ना, x को क्या करो बाहर निकालोगे x, तो यहां से क्या बचेगा 2x है तो 1x x प्लस 20। ठीक है, और माइनस यहाँ पे 12 बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 20 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे x प्लस 20 को बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा x माइनस 12 है ना, ये हो जाएगा, ये हम क्या करेंगे x प्लस 20 को बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 12। ठीक है, बराबर 0। एक बार x माइनस 12 बराबर 0 ले लिए तो x का मान कितना आ गया 12, साइड चेंज कराएंगे प्लस में जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और दूसरी बार हम क्या करेंगे x प्लस 20 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया माइनस का 20। माइनस की वैल्यू हम लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लस की वैल्यू हमारे पास है, तो लंबाई चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई बराबर 12 हो गया, तो लंबाई क्या हो जाएगी 12 प्लस 8 12 20 मीटर। ठीक है, चौड़ाई हो गई 12 मीटर और लंबाई हो गई 20 मीटर, यही इसका आंसर। क्वेश्चन दिया गया है, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई y। अब इन्होंने क्या कहा, लिख लो फर्स्ट शर्तानुसार, पहली शर्त में क्या कहा कि योगफल कितना है, योगफल दिया गया है 27, तो योगफल बराबर 27। योगफल क्या होगा x प्लस y बराबर 27। अगर y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 27 माइनस समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डाल देंगे यहीं पर सेकेंड शर्तानुसार, सेकेंड शर्तानुसार करेंगे तो सेकेंड शर्त में इन्होंने क्या कहा कि गुणनफल गुणनफल कितना है 182। लिख लो यहाँ पे गुणनफल बराबर 182। गुणनफल गुणा करेंगे x इंटू वाई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 182। y का मान हमारे पास है, y का मान रख लो, लिख लो y का मान रखने पर क्या करोगे, y का मान रखने पर y का मान कितना है 27 माइनस x रख लो, तो x ये हमारा वाला हो गया और यहाँ पे y का मान रखेंगे तो ब्रैकेट 27 माइनस x बराबर 182। ब्रैकेट ओपन कर लो, x का गुणा 27 से कराओगे तो 27x हो गया। ठीक है, और माइनस x का x से कराओगे x स्क्वायर बराबर 182। पूरे पोर्शन को साइड चेंज करा दो, तो ये माइनस में उस साइड जाएगा, किसमें हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे लिख लेना 75 करने पर। ठीक है, ये माइनस में उस साइड जाएगा, किसमें हो जाएगा प्लस में, 27 प्लस में तो जाएगा माइनस का 27x प्लस 182 बराबर 0।
182 का फैक्टर करो, जोड़ने पर क्या हो जाए 27 हो जाए। तो 13 गुणे 14 है ना, 14 गुणे 13 बराबर 182, ठीक है। और 14 में 13 जोड़ोगे, 14 प्लस 13 बराबर 27, ठीक। यहाँ पे क्या करोगे, मान रख लो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस माइनस माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। क्या करोगे, यहां से देखिए x को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 14 माइनस 13 बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 14 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 13। x माइनस 14 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया 14, ठीक है। और इसमें क्या करोगे, x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया 13। तो पहली संख्या हमारी क्या हो गई, 14 जब लोगे तो इसमें रखोगे 14 माइनस 27 माइनस 14 बराबर 13। इसके साथ दूसरी संख्या हमारी क्या होगी 13, और जब 13 लोगे तो इसमें रखोगे 13 माइनस 14 इक्वल टू h का मान आ जाएगा, दूसरा मान क्या आ जाएगा इसका 14, ठीक है। 14 पर 13 और 13 पर 14, यही इसका आंसर।